दोस्तों स्वागत है आपका 7 मिनट शो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काकोरी कांड, जिसका नाम अब चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो चलिए आज काकोरी कांड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे HRA के बारे में, काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। तो HRA का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, इन चीजों को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। काकोरी ट्रेन एक्शन, इस काकोरी कांड का नाम पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था। अंग्रेजों को लगता था कि ये एक कांड है, लेकिन ये एक ट्रेन एक्शन थी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। 9 अगस्त 1925 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है हमारे भारतीय इतिहास में, जिसको ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1925 को इसी दिन काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने, कितने व्यक्तियों ने? 10 व्यक्तियों ने लखनऊ से सहारनपुर जा रही 8 डाउन ट्रेन, एक एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 8 डाउन ट्रेन काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। लखनऊ से सहारनपुर जा रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर 10 व्यक्तियों के थ्रू क्या किया गया? लूट लिया गया। अच्छा, लूट लिया गया ट्रेन को, और इस लूटने का उद्देश्य क्या था? लूटने का उद्देश्य था कि जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई, वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो देश के कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि अब भारत को आजादी ऐसे आसान स्तर पे नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, हथियार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अपने संसाधन और हथियारों को का पूर्ति करने के लिए जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, छोटे छोटे संगठन बनाना शुरू किए, और उसी में एक संगठन का नाम आता है जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना साचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक स्थान पे किया गया। HRA वो संस्था होगी जो इस काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने का काम करेगी। ये जो HRA संस्था है, इसके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना है, साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम है क्रांति। साप्ताहिक पत्रिका क्रांति संपादित किया जाता था HRA संस्था के द्वारा। HRA के सदस्य के द्वारा ही काकोरी नामक स्थान पे और काकोरी घटना, जो काकोरी कांड है, इस कांड को अंजाम दिया गया था। ये HRA संस्था की स्थापना कानपुर में, कहां पर होगी? तो कानपुर में होगा। अब इस काकोरी कांड में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किनको किनको फांसी दी गई थी, इस बात पर ध्यान देंगे। काकोरी कांड के बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। यदि आपसे कहा जाए कि काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 को फांसी की सजा हुई। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इन चारों का नाम और इन चारों को फांसी कहां कहां दिया गया था, इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये 4 लोग कौन सब थे जिनको फांसी की सजा दी गई? तो सबसे पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दिया गया। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल और रोशन लाल या रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में। इन चारों को काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई। हमें ध्यान रखना है इन चारों का नाम और इन चारों को कहां कहां फांसी की सजा दी गई थी। तो एक बार मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल इलाहाबाद जेल में। राम प्रसाद, राम जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो गोरखपुर ध्यान रखना है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में याद रखना है। अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में। इन 4 क्रांतिकारियों को, और ये 4 क्रांतिकारी किसके सदस्य थे? HRA के सदस्य थे। इन चारों क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अब
इसी में जो साचिंद्र सान्याल थे, फिर से इनका नाम आया है, ध्यान रखेंगे, HRA की स्थापना साचिंद्र सान्याल करेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? साचिंद्र सान्याल थे और इसकी स्थापना कानपुर में किए थे। इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, आजीवन कारावास की सजा। पूछा जाएगा कि काकोरी षड्यंत्र में आजीवन कारावास की सजा किसको दी गई थी? साचिंद्र सान्याल को दिया गया था। अगला जो पॉइंट है कथन, और ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। और ये स्टेटमेंट बस हम लिख कर छोड़े हैं, आपको बताना है कि किसको फांसी दी गई थी, तो किनका ये स्टेटमेंट था। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि काकोरी षड्यंत्र में किनको फांसी की सजा देने के बाद जो अपने फांसी पे चढ़ने के से पहले एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, ये स्टेटमेंट किसका है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन का मेन मकसद हथियारों की पूर्ति और संसाधनों की पूर्ति करना था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। इस काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए HRA की स्थापना होती है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में होता है, 1924 ईस्वी में होता है। साचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल मिलकर करते हैं। लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन को, 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पे लूट लिया जाता है। 29 क्रांतिकारियों को जेल गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चलाई जाती है, जिसपे 4 लोगों को फांसी की सजा मिलती है। 4 लोगों की फांसी में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा होती है। और उसके बाद साचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी काकोरी कांड को अंजाम देकर सरकारी खजाना को लूटा जाता है। और इस लूटने में काकोरी कांड के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कैसा रहा आज का वीडियो, और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे।